नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर आईएएस श्वेता चौहान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को जवाबदेही के साथ पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किया जाएगा। केकड़ी के जिला बनने के साथ ही नवीन भवनों के लिए स्थान चिन्हित करने का कार्य हो चुका है। आधारभूत ढांचे का विकास बेहतर ढंग से संपादित हो, इस पर विशेष जोर रहेगा। प्रशासनिक कामकाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आपसी समन्वय से काम किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद चौहान ने जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों से चर्चा की तथा कार्यालय परिसर का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने चौहान को केकड़ी की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत से अवगत करवाया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा की अब तक की हुई प्रगति से भी उन्हें अवगत करवाया। इस मौके पर केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार मीणा, तहसीलदार बंटी राजपूत, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। केकड़ी शहर में सापड़दा रोड पर स्थित सुगन वाटिका में आज से 4 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम की कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े राघव जोशी और छवि जोशी ने बताया कि आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से लोगों को तनाव दूर कर जीवन जीने की नई कला सिखाई है। उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के अद्भुत प्रोग्राम हैप्पीनेस कोर्स की 4 दिवसीय कार्यशाला 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सुगन वाटिका में आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला में आर्ट ऑफ लिविंग के विशेष प्रशिक्षक विवेक अग्रवाल उपस्थित प्रतिभागियों को जीवन जीने की विशेष कला का हुनर सिखा रहे हैं। विवेक अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक रह चुके हैं और उन्हें प्रशिक्षक का पिछले 14 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। 4 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिदिन 2 सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिनमें सुबह का सत्र सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक तथा सायंकालीन सत्र शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान करीब 100 प्रतिभागी हैप्पीनेस कोर्स कर रहे हैं। कार्यशाला के प्रथम दिवस आज प्रशिक्षक विवेक अग्रवाल ने उपस्थित महिला पुरुष प्रतिभागियों का परिचय के साथ ही उन्हें तनाव से मुक्ति पाकर खुश रहने की कला सिखाई। उन्होंने प्राणायाम के माध्यम से शरीर में सांसों के आदान प्रदान के तरीके सिखाए। आज के सत्र में पंचकोश क्रिया के तहत उज्जयी भ्रस्त्रिका प्राणायाम करवाया। साथ ही ध्यान की ऐसी क्रिया करवाई जिसके करने के बाद प्रतिभागियों ने खुद को तनाव मुक्त और खुशनुमा महसूस किया। स्वयं हर पल खुश मिजाज नजर आने वाले विवेक अग्रवाल ने करीब 2.5 घंटे के प्रोग्राम के दौरान सभी प्रतिभागियों को खुश रहने का हुनर सिखाया। विवेक अग्रवाल ने बताया कि कल के सत्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली श्वास तकनीक सुदर्शन क्रिया करवाई जाएगी। सत्र के अंतिम दिन 11 जनवरी को भव्य सत्संग के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम के दौरान सीए क्षितिज अग्रवाल ने भी प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करवाए। आपके शरीर से 90% विषैले तत्व टॉक्सिन्स ब्रेथ के थ्रू, श्वास के थ्रू शरीर से निकलते हैं। एक्सक्रीटा यूरिन से नहीं, ब्रेथ के थ्रू निकलते हैं। बट हमें याद ही नहीं रहता श्वास के बारे में। हाँ, हम केवल अपनी 30% लंग कैपेसिटी को काम में लेते हैं। अगर हम ये सीख जाएं कि इस लंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करें तो ज्यादा श्वास ले पाएंगे, अंदर उसको ज्यादा समय तक रख पाएंगे और उससे हमारे एनर्जी लेवल्स ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। मन हमारा वर्तमान में रहेगा। तो ब्रीदिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर सरफेस एरिया लंग्स का निकाला जाए वो टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। जी नमस्कार, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में एक प्रशिक्षक हूँ। पिछले करीब 10 वर्षों से मैं ये कार्यशाला ले भी रहा हूँ, आयोजित भी कर रहा हूँ विश्व के कोने कोने में। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मैंने ये कार्यशाला आयोजित की है और ली है। लेकिन केकड़ी से एक खास जुड़ाव है
ये केकड़ी में जो कार्यशाला हो रही है इसमें 100 से भी अधिक प्रतिभागी हैं। प्रातःकाल और संध्या काल में 2 शिविर 2 बैच इसमें चल रहे हैं। ये जो 4 दिवसीय कार्यशाला है इसका नाम है हैप्पीनेस कोर्स, या हिंदी में कहें तो जीवन जीने की कला। तो श्री रविशंकर जी गुरुदेव के सानिध्य में इस कार्यशाला की रचना हुई है। इस 4 दिवसीय कार्यशाला के अंदर प्रतिभागी ये अनुभव करते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे मन भूतकाल में और भविष्यकाल में गोते लगाता है, तो वर्तमान में इस मन को कैसे लाया जा सकता है, श्रम के द्वारा नहीं अपितु विश्राम के द्वारा, क्योंकि मन विश्राम की भाषा समझता है, और श्वास के द्वारा मन को लेके आएंगे वर्तमान में। तो सुप्रसिद्ध विश्व विख्यात श्वास लेने की लयबद्ध तरीके से श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, सुदर्शन क्रिया, उसको प्रतिभागी अनुभव करने जा रहे हैं। अनुभव करके वो सीखेंगे कि दैनिक जीवन में कैसे 20-25 मिनट निकाल के वो स्वयं इसका अभ्यास करें, और यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो लाखों करोड़ों लोगों ने इस विश्व में 180 से भी ज़्यादा देशों में इसको अनुभव किया है, और अब केकड़ी में ये 100 से भी ज़्यादा प्रतिभागी जो हैं इसको करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि खान पान कैसा होना चाहिए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। साथ ही साथ ये भी बातचीत और चर्चाएं करेंगे। यहाँ युवा बहुत प्रतिभागी हैं, यंगस्टर्स, तो उनके लिए कुछ रिलेशनशिप के सेशन, पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए, एक्सेप्टेंस वगैरह पॉइंट, पीसफुल कैसे रहा जाए, डी एडिक्शन कैसे रखा जाए, ये भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और इस कार्यशाला जो 8 तारीख से चालू हुई है, 8 जनवरी, इसका समापन जो है वो 11 जनवरी को हो रहा है, एक बहुत ही सुंदर सत्संग या संगीतमय संध्या के साथ, जिसमें हमारे सुप्रसिद्ध गायक डॉक्टर सौरभ जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। तो केकड़ी, जितने भी केकड़ी में हमारे निवासी हैं, मित्रगण हैं, उनसे निवेदन है कि भारी संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और संगीतमय संध्या का आनंद भी लें। द आर्ट ऑफ लिविंग प्रस्तुत करता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, एक प्रभावकारी श्वास प्रक्रिया, व्यवहारिक ज्ञान। इसके लाभ हैं प्रतिरक्षा शक्ति में वृद्धि, तनाव में कमी और मन की शांति, मन में स्पष्टता और एकाग्रता। 108 देशों में करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है। आप आमंत्रित हैं इस सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करने के लिए। तिथि है 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक। समय 7 बजे से 9:30 बजे तक मॉर्निंग बैच, और इवनिंग बैच लगेगा शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक। स्थान है सुगन वाटिका, सापड़दा रोड, केकड़ी। पंजीकरण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7597724168, 7597724167। नगरीय निकायों के उपचुनाव जनवरी 2024 के लिए मतदान बुधवार 10 जनवरी को होगा। मतदान संपन्न करवाने के लिए जिले के समस्त मतदान जिला मुख्यालय से मतदान के एक दिन पूर्व प्रस्थान कर अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि नगर परिषद केकड़ी के 9 नंबर वार्ड में रिक्त हुए सदस्य पर उपचुनाव 10 जनवरी को होंगे। मतदान दिवस बुधवार 10 जनवरी पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आयोजित विशेष शिविर के 5वें दिन गोद लिए गए गांव डोराई में एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा लक्ष्य गीत के साथ हुआ। इसके बाद महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम अधिकारी ज्योति मीणा के नेतृत्व में जागरूकता रैली को महाविद्यालय से डोराई गांव के लिए रवाना किया गया। रैली के द्वारा विभिन्न मुद्दों जैसे नशा मुक्ति, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा आदि पर ग्रामवासियों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि स्वयंसेवकों के द्वारा घर घर जाकर गांव का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया गया। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एवं रोजगार इत्यादि मुद्दों पर बात की गई। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करने का संदेश दिया। एनएसएस इकाई के द्वारा स्थानीय बच्चों को एक एक पेन तथा टॉफियां बांटी गई। स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम में श्रमदान का कार्य भी किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में मैम माया पारिक, सुरेश चौधरी, गौरव पारासर, परमेश्वर मीणा, विनोद, नीतिशा, कोमल आदि का विशेष योगदान रहा। ग्राम पंचायत टांटोटी में सोमवार को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम पंचायत में चल रहे सामाजिक अंकेक्षण कार्य की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बीआरपी रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि ग्राम सभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के अंतर्गत करवाए गए समस्त कार्यों का रिकॉर्ड जांच कर एवं भौतिक सत्यापन कर पाई गई अनियमितताओं की जानकारी दी गई। जांच दल ने कुल 47 कच्चे पच्चे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया, जिनमें 7 कार्यों को सूचना बोर्ड पर मौके पर नहीं पाया गया। इसी तरह 10 कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र सीसी नहीं मिली। झूले वाली बस्ती में बने सीसी रोड के नाली निर्माण कार्य अभी बकाया है। कुछ मेटों द्वारा मस्ट्रोल भरने में लापरवाही बरती गई है तथा समय पर जॉब कार्ड में एंट्री नहीं करने की अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें पंचायत द्वारा सख्त हिदायत दी गई। सरपंच ओम प्रकाश डोंगरवाल ने सामाजिक अंकेक्षण दल को आश्वस्त किया कि कार्यस्थल सूचना बोर्ड व वर्क फाइलों में आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से लगवा दिए जाएंगे। जांच टीम ने संतोष प्रकट करते हुए बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान सभी कार्य मौके पर पाए गए हैं। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने जांच टीम की रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया। इस दौरान बीआरपी रणजीत सिंह केसावत ने सभी को मनरेगा श्रमिकों को हकों तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान सरपंच ओम प्रकाश डोंगरवाल, ग्राम विकास अधिकारी रामजीलाल चौधरी, सामाजिक अंकेक्षण दल के रणजीत सिंह केसावत, कानाराम गुर्जर, पूजा, किस्मत वैष्णव, सुनीता, मनरेगा मेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता टेलर, नौरती देवी, हेमलता, सीमा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए जोताई से समद मंसूरी की रिपोर्ट। केकड़ी लघु उद्योग भारती अध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि केकड़ी शहर के जयपुर अजमेर बाईपास रोड पर स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में विशाल दिव्यांग सहायता शिविर लघु उद्योग भारती एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान एवं भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आने वाली 11, 12 व 13 जनवरी गुरुवार से 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशाल दिव्यांग सहायता शिविर की तैयारियां केकड़ी परिक्षेत्र में जोरों शोरों से चल रही है। शिविर के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाए गए हैं। शिविर प्रभारी रामगोपाल सैनी ने बताया कि 11 जनवरी से लगाए जा रहे इस विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर में जयपुर की श्री महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा उचित दिव्यांग पत्रों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैसाखी, छड़ी, दृष्टिहीन को कैलिपर, छड़ी, अपंग के लिए कृत्रिम पैर, हाथ कृत्रिम आदि निःशुल्क दिए जाएंगे व लगाए जाएंगे। परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि दिव्यांग जनों को दिए जाने वाले उपकरण ट्राईसाइकिलें, बैसाखियां, व्हील चेयर उचित मात्रा में शिविर स्थल प्रेम मैरिज गार्डन में पहुंच गई है। केकड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान सचिव आशुतोष सिंगल ने बताया कि दिव्यांग जनों का रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी को प्रातः 9 बजे से शिविर स्थल पर ही किया जाएगा। उचित पात्रता दिव्यांगों को उपकरण दिए जाएंगे। दिव्यांग जनों को अपने साथ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड विकलांग प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनिल मित्तल, उपाध्यक्ष शिव कुमार बियाणी, कोषाध्यक्ष अंकित जैन, केकड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान केकड़ी के अनिल जैन, पारस जैन, राजकुमार राठी एवं भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, व्यवस्था प्रमुख रामगोपाल सैनी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय, शिव कुमार बियाणी, विमल कोठारी, नंदकिशोर तिवाड़ी, श्याम माहेश्वरी, गुलाबचंद सोमानी, किशन प्रकाश सोनी, निहालचंद मेड़तवाल, दिव्यांग सेवा समिति केकड़ी के अध्यक्ष महावीर रेगर, दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली, मीडिया प्रभारी सुरेश जयतवाल, दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के अध्यक्ष उगमा राम रेगर एवं प्रेम मैरिज गार्डन के मालिक
रामस्वरूप नायक इस शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद कासोटिया ने रविवार को मेवदा कला, सूरी माता, मानखंड, रूप निवास, हरिरामपुरा आदि गांव का दौरा कर दिव्यांगजनों से मुलाकात की। इस दौरान दिव्यांगजनों ने मोटराइज स्कूटी, मोटराइज साइकिल व व्हील चेयर की आवश्यकता बताई। बाद में महावीर कासोटिया एवं उनकी टीम ने देवलिया कला खुर्द में जरूरतमंद बुजुर्गों व दिव्यांगजनों को सर्दी से सितम से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष महावीर रेगर ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। मौका मिलने पर जरूरतमंदों की समय समय पर मदद करना इंसान को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। इस दौरान राजाराम कुमार, द्वारका प्रसाद मेघवंशी, महावीर तेली, दशरथ माली, कालूराम खाती, रामस्वरूप जाट, भेरूलाल माली, गीसालाल माली, बन्नालाल बेरवा व गीसालाल कुमावत सहित कई जने मौजूद थे। जयपुर में आयोजित हुई इंडो मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में केकड़ी के नीलेश नामा ने 70 किलो भार वर्ग में ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। कोच बॉबी अजमेर ने बताया कि नीलेश नामा ने 70 किलो भार वर्ग में मिस्टर इंडिया में ब्रोंज मेडल तीसरा स्थान प्राप्त करके केकड़ी जिले का नाम रोशन किया है।